हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको एसएसबी के बारे में जनरल से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एसएसबी में होता क्या है और क्या चीज़ें कैसे करनी हैं। ओके, तो आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें कि हम बात करेंगे कि एसएसबी क्या होता है, इसमें कौन कौन सी एंट्रीज़ होती हैं एसएसबी अटेंड करने के लिए। फिर इसके बाद एसएसबी अटेंड करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट बोर्ड्स हैं फॉर डिफरेंट सर्विसेज। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे एसएसबी होता क्या, तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब ये एक टेस्ट होता है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और एक पैरामिलिट्री फोर्स जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसमें सिलेक्शन के लिए आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट से गुजरना होता है जिसको हम कहते हैं एसएसबी। अब ये हमारी तीनों सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और चौथी कोस्ट गार्ड, इन सभी के लिए कंडक्ट की जाती है और सभी में इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। तो आप जब एसएसबी के लिए एसएसबी को अटेंड करते हैं तो आपके मेनली 4 टेस्ट होते हैं। पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको कुछ रीजनिंग टेस्ट होते हैं और कुछ पीपीडीटी और ग्रुप डिस्कशन होता है। इस टेस्ट का रिज़ल्ट वहीं पर सुना दिया जाता है कुछ ही देर बाद, और जिन लोगों को उसमें पास किया जाता है वो अगले फ़ेज़ 2 की टेस्टिंग के लिए रोके जाते हैं, जिसमें कि ये 3 टेस्ट आते हैं। फ़ेज़ 1 टेस्ट में स्क्रीनिंग और फ़ेज़ 2 में ये 3 टेस्ट, साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू और ग्राउंड टास्क। तो आपने पहले दिन सपोज़ करो स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया, तो अगले 4 दिनों में ये 3 टेस्ट होंगे और फिर आखिरी के दिन पर कॉन्फ्रेंस होती है और कॉन्फ्रेंस के दिन पर रिज़ल्ट सुनाया जाता है कि किन लोगों को हम रेकमेंड कर रहे हैं या पास कर रहे हैं। और जो लोग रेकमेंड होते हैं उनको आगे मेडिकल्स के लिए या तो डेट बता दी जाती है या फिर वहीं पर रोक लिया जाता है कुछ और दिनों के लिए, और जो लोग रेकमेंड नहीं होते हैं उनको वापस घर जाने के लिए कह दिया जाता है। फिर डिफरेंट एंट्रीज़ क्या है एसएसबी के लिए, ये जो मोस्ट रेगुलर एंट्रीज़ हैं उनके बारे में बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। एनडीए, ये 10+2 की रिटन एंट्री यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि एनडीए है, सीडीएस है, एफकेट है, आईसीजी या इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट है। ठीक है, तो अगर आपको 12th पास करते ही हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना है तो उसके लिए एनडीए नाम से एक एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी करवाता है। आपने 12th भले ही किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप यहाँ पे एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वालों का एसएसबी का कॉल लेटर आता है, जैसा कि उन्होंने प्रेफरेंस दी है अपने एप्लीकेशन में। सीडीएस इसी तरह का एग्जामिनेशन है जिसमें कि तीनों सर्विसेज के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में भी सेम होता है, तीनों सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होता है ये। ग्रेजुएट एंट्री के बाद, यानी कि आप यहाँ पे फाइनल ईयर में जो अपीयरिंग होते हैं वो भी डाल सकते हैं सीडीएस का। तो सीडीएस में भी आप एक पेपर क्लियर करोगे, फिर एसएसबी का कॉल लेटर आता है। एफकेट, ये भी ग्रेजुएट एंट्री है। इसमें आप एयरफोर्स के लिए पर्टिकुलरली एलिजिबल होते हो, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। पहले यहाँ पे परमानेंट कमीशन की सीट भी होती थी, अब लेकिन इसको पूरा शॉर्ट सर्विस कमीशन कर दिया गया है। फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि 10 to 14 ईयर्स की सर्विस आपकी किसी भी मिलिट्री फोर्स में, और परमानेंट कमीशन यानी कि जब तक आप रिटायर नहीं होते, आपकी एज नहीं हो जाती एकदम फाइनल रिटायरमेंट तक की। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट आता है, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड अलग से पेपर करवाती है। इसके बाद जैसे ही आप इसको क्लियर करते हो तो फिर इसमें भी सेम ही तरह से एसएसबी का कॉल लेटर आता है। अब इन सभी एग्ज़ाम्स का अगर मैं बताऊं तो ये साल में 2 बार होते हैं, जैसे एनडीए 1 2024, एनडीए 2 2024। ठीक है, और आमतौर पे 1 अप्रैल में और 1 सितंबर के आसपास एग्ज़ाम होता है एनडीए सीडीएस के। एफकेट का भी कुछ ऐसा ही है, आगे पीछे ही होते हैं सारे के सारे एग्ज़ाम्स। फिर एनसीसी, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है वो लोग डायरेक्ट एंट्री के लिए जा सकते हैं, या फिर जितनी यहाँ पे लास्ट में एंट्रीज़ लिखी ना सभी सब डायरेक्ट एंट्रीज़ हैं। एनसीसी जिन्होंने सी सर्टिफिकेट ले रखा है वो एनसीसी स्पेशल एंट्री से जा सकते हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सभी अलग अलग निकालती हैं। टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, यहाँ पर जिन लोगों ने 12th पास कर ली है और जिन्होंने जेई के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयरेंस दी है, तो 12th का स्कोर प्लस जेई मेंस का स्कोर, इसके बेस पर मेरिट बनती है और फिर वहाँ पर उनको डायरेक्टली एसएसबी कॉल लेटर भेजा जाता है जो भी कैंडिडेट्स होते हैं। यूईएस
ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होती है जो कि फाइनल ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भेजी जाती है। एसएसबी कॉल लेटर। जैग ये लॉ ग्रेजुएट के लिए एंट्री होती है, आर्मी यहाँ पे निकालती रहती है टाइम टू टाइम। एसएससी टेक ये आर्मी और नेवी दोनों यहाँ पे टाइम टू टाइम निकालती रहती है। इसमें जो इंजीनियर्स होते हैं, बीटेक वाले हैं तो या फिर जो भी इंजीनियरिंग डिग्री है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और उनका ग्रेजुएशन का जो भी स्कोर होता है उसके बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर टीजीसी एंट्री ये परमानेंट कमीशन के लिए होती है फॉर इंजीनियर्स। और इंडियन नेवी का तो भाई साहब अगर आप ग्रेजुएट एंट्री से जा रहे हैं तो सभी के सभी बीटेक वाले ही होते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही केस है। फिर आर्मी के लिए क्या क्या एसएसबी बोर्ड्स हैं? आर्मी के हैं भाई 4 धाम, ठीक है। नॉर्थ में जालंधर, साउथ में बेंगलोर, ईस्ट में प्रयागराज और सेंट्रल में भोपाल। हालांकि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सेंट्रल नहीं आप यहाँ पे बोल सकते, बट फिर भी यहाँ पे सिलेक्शन सेंटर ईस्ट जो कि प्रयागराज में है, इसमें यहाँ पे एक सिलेक्शन सेंटर में एक से ज़्यादा बोर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रयागराज में देखो सबसे ज़्यादा हैं, 5 बोर्ड्स हैं, 11 एसएसबी, 14 एसएसबी, 18 एसएसबी, 19 एसएसबी, 34 एसएसबी। ये एसएसबी के नंबर होते हैं। 18 एसएसबी इलाहाबाद, 19 एसएसबी इलाहाबाद। अब इनमें से ये हो गए। फिर सिलेक्शन सेंटर भोपाल मध्य प्रदेश में 20, 21, 22, इनमें से एक यहाँ पे नेवी का भी है। सिलेक्शन सेंटर साउथ बेंगलोर कर्नाटका में 17 और 24 एसएसबी है यहाँ पे। ये नंबर है, ठीक है, कि ये 17th एसएसबी, 24th एसएसबी। सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ जालंधर पंजाब में 31 और 32 है। नेवी के लिए इसमें भी 4 हैं। एनएसबी भोपाल, एनएसबी मतलब कि नेवल सिलेक्शन बोर्ड, एनएसबी कोलकाता, एनएसबी विशाखापत्तनम, एनएसबी बेंगलोर। फिर एयरफोर्स के लिए 5 हैं। 1 एएफएसबी देहरादून उत्तराखंड में, 2 एएफएसबी मैसूरू कर्नाटका में, 3 एएफएसबी गांधीनगर गुजरात में, 4 एएफएसबी वाराणसी मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में, 5 एएफएसबी गुवाहाटी असम में है। फिर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का जो लोग पेपर क्लियर करते हैं तो उनको यहाँ पे पीएसबी और एफएसबी। पीएसबी हम फर्स्ट स्टेज जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसको बोलते हैं, और सेकंड स्टेज को हम एफएसबी बोलते हैं, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, और इसको प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं फर्स्ट स्टेज वाले को। तो इनकी 4 जगह पर टेस्टिंग होती है, नोएडा, गोवा, चेन्नई, कोलकाता। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, और आगे की इन्फॉर्मेशन हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।